मेरा बहुत सीधा मानना यह है कि किसी भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को इस प्रकार से टारगेट करना ये ठीक नहीं है। साथ साथ किसी भी ऑनगोइंग केस में जो साक्ष्य होते हैं, गवाह होते हैं, उनके ऊपर सरकार की ओर से दबाव बनाकर सरकारी तंत्र का उपयोग करते हुए उनको डिस्क्रेडिट करना ये भी बहुत गलत है। और जिस प्रकार की ये सारी परिस्थितियां चल रही है, इसके कारण न्याय की प्रक्रिया में बाधा तैयार होती है। और वे मंत्री है, संविधान की शपथ ली है, तो कोई मंत्री ये कहे कि मैं अधिकारी को जेल में डाल दूंगा, मैं उनको इस प्रकार से करूंगा, तो मुझे लगता है कि संविधान की जो शपथ उन्होंने ली है उस दायरे में ये नहीं बैठता। अगर उनके पास कोई चीजें हैं तो वो कोर्ट चले जाए, ऑनगोइंग केस चल रही है उसमें सारे साक्ष्य जो उनके पास है वो दे और कार्रवाई की बात करे, लेकिन इस पर कोरी राजनीति हो रही है जो बिल्कुल ठीक नहीं है। और मैं तो इसके आगे चलकर ये कहता हूं कि उन्होंने भी कोई आरोप लगाए है अगर, तो एनसीबी जरूर उसकी जांच करे और एनसीबी भी उन आरोपों का दूध पानी का पानी करे। पर जिस पर केस चल रही है वो दायरे से बाहर जाकर इस प्रकार से उसका राजनीतिकरण करना ये बिल्कुल गलत है। निजी परिवार के बारे में, शादी के बारे में, निकाह के बारे में, देखिए बहुत गलत बात है। और ये जो अधिकारी है, इनकी पत्नी का एक इंटरव्यू मैं देख रहा था और किस प्रकार से परिवार को भी प्रताड़ित किया जा रहा है वो भी उसमें से सामने आया है। तो मुझे लगता है कि ये इस प्रकार से करना ठीक नहीं है। उनके दलित सर्टिफिकेट पे भी उन्होंने सवाल उठाया, कोई दलित नहीं है, उन्होंने दलित सर्टिफिकेट बनवा के उन्होंने सवाल उठाया है, उसके ऊपर उन्होंने जवाब दिया हुआ है, उन्होंने अपना सर्टिफिकेट ट्वीट किया हुआ है, उनके परिवार ने इंटरव्यू दिया है, उनके पिताजी ने दिया, उनके चाचा जी ने दिया। अब ये सारी चीज़ें तो मीडिया के माध्यम से हम लोग देख रहे हैं। इसलिए मेरा कहना है, देखिए ये सारी चीज़ें कोई तीसरा व्यक्ति करे तो अलग बात होती है, लेकिन संवैधानिक पद पर संविधान की शपथ लेकर जो मंत्री बनकर बैठते हैं, ऐसे लोगों ने सार्वजनिक रूप से इस प्रकार की बातें करने की जगह ऑनगोइंग केस चल रहा है उस केस के अंदर अपने पास अगर कोई साक्ष्य पुरावा है तो ठोस सबूत है तो उस केस में देना चाहिए। एनसीबी पे सवाल सीधे खड़े हो रहे हैं कि वसूली के लिए हो रहा, तमाम बातें हो रही है। देखिए मैंने पहले ही कह दिया, आरोप लगा है तो उसको नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए।